गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। हम आपको पढ़ा रहे हैं पार्ट 3 क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का लिखा हुआ है। इसमें 2 पैराग्राफ करा दिए थे हमने आपको और तीसरा पैराग्राफ कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें है दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। अब देखिए, इसमें जो है लेखक जो है वो ये कहना चाहता है कि जो ढोल होता है उसकी मतलब जो दूर मतलब ढोल जो होता है वो दूर के ढोल सुहावने इसलिए कहा गया है, अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी जो बहुत ही कर्कश ध्वनि होती है बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती। जब वह बज रहे होते हैं तो पास में बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फाड़ रहे होते हैं, जबकि दूर किसी नदी के किनारे संध्याकालीन समय के शांत वातावरण में बैठे हुए लोगों को अपने मधुर स्वर से प्रसन्न कर रहे होते हैं। मतलब ढोलक की आवाज़ जो है दूर बैठे हुए लोगों के लिए अच्छी लगती है और पास में बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फाड़ती है। अब दूसरी व्याख्या यहाँ से आपके कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशीला नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम में उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। अब देखिए, इसमें लेखक का कहना यह है कि ढोल की जो कर्कश ध्वनि होती है वह दूर बैठे व्यक्ति को प्रसन्न इसलिए करती है क्योंकि वह अपने मन में कोमलता से पूर्ण किसी घर के कोने में शादी के कारण लज्जाशील युवती की भी कल्पना करने लगता है। शादी में मधुर कल्पना, प्रेम, उल्लास, संकोच, संदेह और दुख से युक्त हृदय के कंपन उस ढोल के जो मतलब कानों को कटु लगने वाले शब्द हैं उनको भी मधुर बना देते हैं। इस कारण उस नवविवाहिता के हृदय में आनंद का मधुर राग, उत्सव, विशेष प्रसन्नता और प्रेम का संगीत, ये तीनों तत्व एक साथ अव्यवस्थित मतलब हो रहते हैं। इसलिए विवाह की प्रसन्नता, जीवन की मधुर कल्पनाएं और प्रिय के प्रति प्रेम की भावना ना हो तो नवविवाहिता को भी विवाह उत्सव में बजने वाला ढोल जो है वो सुहावना ना लगे। अब देखिए, हम इसमें प्रश्नों के अनुसार इसके उत्तर देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम जो है आपको पता ही है, क्या लिखूं, और लेखक का नाम है इसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो हम सबसे पहले जल्दी से इसकी व्याख्या को ध्यान से, अभी हमने ऐसे ही पढ़ा दी थी, अब आप ध्यान से लिख लें सुनकर। तो देखिए, पहले रेखांकित अंश की व्याख्या है कि लेखक कहते हैं पहले रेखांकित अंश की व्याख्या है कि लेखक कहते हैं कि दूर के ढोल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी कानों को कटु लगने वाली ध्वनि बहुत दूर तक नहीं पहुंचती है। जब वे बज रहे होते हैं तो समीप बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फाड़ रहे होते हैं
जबकि दूर किसी भी नदी के किनारे संध्याकालीन समय के शांत वातावरण में बैठे हुए लोगों को अपने मधुर स्वर से प्रसन्न कर रहे होते हैं। दूसरी व्याख्या है कि लेखक कहते हैं कि ढोलक की कर्कश ध्वनि दूर बैठे व्यक्ति को प्रसन्न इसलिए करती है क्योंकि वह अपने मन में कोलाहल से पूर्ण किसी घर के कोने में शादी के कारण लज्जाशील युवती को भी कल्पना करने लगता है। शादी की मधुर कल्पना प्रेम, उल्लास, हर्ष, संकोच, संदेह और दुख से युक्त हृदय के कंपन उस ढोल के कानों को कटु लगने वाले शब्दों को भी मधुर बना देते हैं। इसका कारण ये है कि उस नवविवाहिता के हृदय में आनंद का मधुर राग, उत्सव, विशेष प्रसन्नता और प्रेम का संगीत, ये तीनों तत्व एक साथ अवस्थित रहते हैं। कहने का भाव ये है कि यदि विवाह होने की प्रसन्नता जीवन को मधुर कल्पनाएं और प्रिय के प्रति प्रेम की भावना न हो तो नवविवाहिता को भी विवाह उत्सव में बजने वाला ढोल सुहावना न लगे। तीसरा प्रश्न है आपका कि दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर है युवाओं के से भविष्य दूर है और वृद्धों से अतीत, इसलिए दोनों को ये सुखद लगते हैं। ये मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसकी पहुंच से दूर होती है वही उसे अच्छी लगती है और वह उसी को पाने का प्रयत्न भी करता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि दूर ढोल जब बजता है तो उसकी ध्वनि जो है मधुर लगती है और पास होती है तो कर्कश लगती है।